हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपको कि जो भी मैं एग्जांपल ले रही हूँ इस वीडियो में, हर एक यूनिक एग्जांपल है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, ताकि आपकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा, है ना। तो न्यू न्यू कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे AACR के, जो आई थिंक सो कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं है इतना डाटा, स्पेशली प्रैक्टिकल का तो बिल्कुल भी नहीं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखते हैं कि अगर AACR में मोर देन मतलब मोर देन नहीं, मतलब पहले तो हमने अभी तक जितनी वीडियो करी है, मेरे 2 पार्ट आ गए हैं, तो दोनों में हमने सिंगल ऑथर की बात की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में 2 ऑथर आएंगे AACR में, तो वो कैसे करने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 ऑथर हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड। ये फर्स्ट ऑथर है, ये सेकंड ऑथर है, ठीक है, दिस वन फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद ये हमारा है टाइटल, और इसके बाद हमें देखो इसमें और क्या यूनिक दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एडिशन, वहाँ पे मेंशन है कि सेकंड एडिशन है, यहाँ पे ये प्रेस दिया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे हमें प्लेस दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में और क्लास नंबर, सेशन नंबर, और यहाँ पे देखो एडिशन मेंशन है, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेज, साइज, ISBN नंबर दिया हुआ है ना। तो अब हम मेन एंट्री करते हैं। सभी को पता है 2 तरह की एंट्री होती है, मेन एंट्री एंड एडिट एंट्री। ये कैटलॉग कार्ड मैंने बता रखा है कि कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। कॉल नंबर लिखने के बाद हम जो ऑथर है, पहले वाला ऑथर है, ठीक है, डेम्बर्स विलियम एन करके, ठीक है। तो कैसे लिखते होते हैं, ये जो सरनेम है उसका पहले, फिर कोमा डाल के जो उसका फर्स्ट नेम है वो लिख के डॉट लगा देना, ठीक है। इसके बाद हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं। टाइटल लिखने के बाद स्लैश लिख के ऑथर का नाम लिखना होता है। ऑथर के नाम में देखो, क्योंकि हमारे पास 2 ऑथर हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो सेकंड वाले ऑथर को सेमीकोलन के साथ अटैच करना है। इसके बाद जो एडिशन उन्होंने दिया हुआ है, एडिशन कैसे लिखना है, हाइफन डाल के सेकंड AD एडिशन की शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट भी हमने प्लेस लिखना है। प्लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, हाइफन लगाते हैं, फिर इसके बाद कॉलन लगा के उस पब्लिकेशन का नाम लिख के, फिर कोमा लगा के जो उसका सन दिया हुआ है 1979 वो लिखना है, ठीक है, फिर डॉट लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने सेशन नंबर लिखा है, ये पेज लिखा है, पेज जो हमें मेंशन है देखो एग्जांपल में, क्वेश्चन में, तो इसके पीछे P लिखना है, देन डॉट लगा के सेमीकोलन लगा के, फिर साइज हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखने के बाद स्टॉप। यहाँ पे हम जो एंट्री करवाएंगे, हमारी फर्स्ट एंट्री है जो कि सब्जेक्ट की एंट्री है, जो नॉर्मल 1 के साथ लिखते हैं हम, यहाँ पे नॉर्मल 1 के साथ लिखते हैं। इसके बाद जो सेकंड एंट्री होएगी वो रोमन वाले 1 के साथ करते हैं, ठीक है। रोमन वाले 1 में हम क्या लिखेंगे, ये सेकंड ऑथर की एंट्री करवा रहे हैं, देन जो सेकंड और होएगी, देन वो टाइटल की होएगी। कैसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने एडिट एंट्री में सबसे पहले सब्जेक्ट की एंट्री करवाई। सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखते हैं ऑलवेज। ये हमारा फर्स्ट ऑथर है, जो हमने ऐसे लिखना है, सरनेम कोमा फर्स्ट नेम डॉट। ये हमारा टाइटल है बुक का। फिर इसके बाद ये एज इट ही लिखना होता है, रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री। इसके बाद हमने जो सेकंड ऑथर है उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑथर, उसका नाम लिखना है, फर्स्ट ऑथर लिखना है, ये हमारा बुक का टाइटल है जो ऊपर दिया हुआ है, देन रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। फिर हमारे पास टाइटल की एंट्री हमने करवानी है। टाइटल की एंट्री के लिए हम टाइटल लिखना है। टाइटल का रूल क्या है कि आपने इसको एक ही लाइन में लिखना है। देन हमने जो फर्स्ट ऑथर था वो लिखा, देन फिर वापस से टाइटल लिखा, देन रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन था, वो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था वो हो गया सॉल्व। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इन केस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बता सकते हो, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने क्या लिखा, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइटल। इसके बाद हमारे पास 2 ऑथर हैं, दिस वन इज द फर्स्ट एंड ये क्या है, सेकंड ऑथर। ये पब्लिकेशन है, नाम है उसका, और उसके बाद उसकी प्लेस है। अब इसमें क्या खास है, अब इसमें आप देख सकते हो कॉल नंबर, सेशन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन,
पेज साइज, बट यहाँ पे ISBN नंबर दो है, एक यूके का ISBN नंबर है, एक यूएसए का ISBN नंबर है। इसके साथ साथ अगर मेन एंट्री में आपकी स्पेस कम हो जाए तो उसके लिए, उसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, वो भी चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल मेन एंट्री जैसे हम बनाते हैं वैसे मेन एंट्री लिखी, कॉल नंबर लिखा, सरनेम कोमा फर्स्ट नेम लिखा, ये हमारे बुक का टाइटल था ये हमने लिखा, देन स्लैश डाली। टाइटल मैंने ऑलरेडी, देखो मैं यहाँ पे मेंशन करके आ रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हो, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, आपने अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अभी कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बिल्कुल डीपली करवाया था, ठीक है। अगर मैं हर एक वीडियो में डीपली करवाने लगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, और जिसको समझ आ रहा है और बोरिंग फील होने लग जाएगा, ठीक है, तो मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश लगा के फिर हमने क्या लिखा, फर्स्ट ऑथर है ये, एंड डाल के सेकंड ऑथर है। इसके बाद साथ ही हमने जो प्लेस हमें मेंशन किया था लंदन, वहाँ पे देखो लंदन किया हुआ था। इसके बाद हमने उस प्रेस का नाम लिखा, देन फिर पेज जो मतलब पूरा नाम लिखा। इसके बाद हमने यहाँ पे उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे जो सन हमें गिवन था 1983 वो लिखा, यहाँ पे पेज नंबर लिखा, और इसके बाद यहाँ पे उसका साइज लिखा, ये हमने सेशन नंबर लिखा। अब यहाँ पे हमने ISBN नंबर लिखते होते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी। स्पेस ना होने के कारण हमने क्या लिखा, कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट कार्ड, कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट कार्ड। और जब सेकंड कार्ड बनाया मेन एंट्री वैसे ही लिखा, और साथ में ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, कॉन्टिन्यूड। फिर हमने कॉन्टिन्यूड नंबर 1, मतलब अगर इसमें भी जगह कम हो जाती तो अगर और कार्ड बनाना पड़ता तो कॉन्टिन्यूड 2 लिखते उसमें, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, कॉल नंबर वैसे ये हमारा ऑथर का नाम है। इसके बाद सीधा ISBN नंबर से स्टार्ट किया, जो हमें यूके और यूएसए का दिया हुआ था वो हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पे हमने जो फर्स्ट है ये सब्जेक्ट की एंट्री करवाई, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, ये आपको बुक का जो हेडिंग है उसको देख के पता चलता है, ठीक है। इसका कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ये खुद से आपको जज करना पड़ता है कि अगर कंप्यूटर के बेस पे होएगा तो ऑब्वियसली कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस होएगा, ठीक है। अगर गलत भी होता है तब भी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक आधे नंबर का ये क्वेश्चन मतलब होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जो हमें गिवन था, क्या गिवन था, जो हमारा सेकंड ऑथर था, है ना, ये जो सेकंड ऑथर है तो उसकी एंट्री भी तो करवानी है, क्योंकि फर्स्ट ऑथर की एंट्री तो हमने मेन में करवा दी, और फिर सेकंड हम टाइटल की एंट्री करवाएंगे, ठीक है। एंट्री में पहले सब्जेक्ट की एंट्री, सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ये हमने ऑथर लिखा, ऑथर के बाद ये टाइटल, और ये जैसे हम लिखते हैं लाइन वो वैसे लिखा। क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ऑथर हैं तो जॉइंट ऑथर जो सेकंड ऑथर है वो सेम वैसे ही सरनेम कोमा उसका फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट ऑथर, देन ये टाइटल, और ये एज एट जैसे हम लिखते हैं। टाइटल देखो कोशिश करनी होती है कि हम टाइटल को क्या लिखें, एक ही लाइन में लिखें, तो देखो एक ही लाइन में या फिर फुल स्टॉप लगा के ऑथर की एंट्री, देन टाइटल, देन रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। क्लियर, ये आपके एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या खास है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे पास पढ़ के पता चलता है, ये टाइटल दिया हुआ है, ये फर्स्ट ऑथर है, ये सेकंड ऑथर है, ये पब्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है प्लेस दिया हुआ है, कॉल नंबर दिया हुआ है। ओके, इसमें क्या चीज़ खास है, देखो कॉल नंबर, सेशन नंबर, कॉपीराइट डेट। अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, पब्लिकेशन डेट दिया हुआ था, अब कॉपीराइट डेट है, पेज है, साइज है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेटेड का दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेन एंट्री में कॉल नंबर, ये ऑथर का जो फर्स्ट ऑथर है सरनेम उसका, देन फर्स्ट नेम, ये आपका टाइटल इतना चल रहा है। फिर
यहाँ पे स्लैश डाल के आपका जो फर्स्ट ऑथर था वो, देन एंड डाल के सेकंड ऑथर, प्लेस लिख रहे हैं तो हमने हाइफन डाल के और उसके बाद उसका नाम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सन, हम पहले क्या लिखते थे, सीधा कोमा डाल के सन लिख देते थे, बट नहीं, अब कॉपीराइटेड डेट है तो पहले इसके आगे क्या लगेगा, सी, फिर डॉट। क्लियर, एक तो ये डिफरेंस है नॉर्मल से। अब और एक चीज़ आपको, ये सेशन नंबर नॉर्मल की तरह हमने लिखा, यहाँ पे पेज नंबर लिखा, पहले पेज नंबर के बाद हम क्या करते थे, ऐसे करके यहाँ पे जो भी आपका सेंटीमीटर साइज था बुक का वो लिख देते थे। बट यहाँ पे क्या है, इलस्ट्रेटेड लिखा हुआ है तो उसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती है आई डबल एल देन डॉट। तो यहाँ पे ILL डॉट फिर साइज लिखा और साथ में जो हमें नोट गिवन है वो भी एज इट लिखा, फिर कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट कार्ड, क्योंकि मेन एंट्री हमारी यहाँ पे फिल हो गई, हमारा जो और एंट्री करवानी थी वो भी लिखनी है। ISBN नंबर तो इसमें हमें गिवन नहीं है, सीधा तो हम यहाँ पे ऑथर का नाम लिखेंगे, क्लास नंबर लिखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूड 1 लिखेंगे, मेन एंट्री के साथ भी कंटिन्यूड लिखेंगे। ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा है सेकंड ऑथर, ये टाइटल सेम बाकी एज इट ही रहेगा। सब्जेक्ट आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ऑथर ये टाइटल ये लाइन ऐसे ही लिखनी है। जॉइंट ऑथर की एंट्री कैसे होएगी, ऑथर सेकंड ऑथर लिखना है, फिर फर्स्ट ऑथर टाइटल ये लाइन एज इट रहेगी, फिर टाइटल की एंट्री एक लाइन में करवानी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ऑथर टाइटल और ये लाइन एज इट रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 3 ऑथर आए किस में, AACR में, ठीक है। AACR का थोड़ा सा रूल अलग है एज कम्पेयर टू CCR। CC में CC में अगर 3 ऑथर आते हैं तो हम मतलब एक ऑथर का नाम लिखते हैं एंड अदर्स करके छोड़ देते हैं मेन एंट्री में ही, है ना। बट इसमें देखो अगर 3 ऑथर हैं उसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास पढ़ के पता चलता है ये क्या है, टाइटल, ये हमारा फर्स्ट ऑथर, ये सेकंड, ये वाला थर्ड, ये पब्लिकेशन का जगह नाम एंड जगह दी हुई है, और हमें क्लास नंबर, सेशन नंबर, डेट, पेज साइज एंड ISBN नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, ये कॉल नंबर, फर्स्ट ऑथर, टाइटल स्लैश आपका फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, ये थर्ड ऑथर, तीनों ऑथर की एंट्री करवानी है। और साथ में यहाँ पे हमें मेंशन था क्या, फोर्थ एडिशन, कहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे साथ में लिखना है फोर्थ एडिशन, ठीक है, ऑथर के साथ में ही चलता है। तो ये ध्यान से, ये नीचे जो नोट्स वगैरह जहाँ लाइन्स वगैरह दी होती है इसको भी ध्यान से पढ़ना है। फिर प्लेस, ठीक है, उस प्लेस का नाम, देन क्या है, कोमा डाल के जो उसका साल दिया हुआ वो, यहाँ पे P आएगा, पेज नंबर दिया हुआ है, देन कॉलन, देन इसके बाद ISBN नंबर, यहाँ पे भी स्पेस कम पड़ गई, यहाँ पे हम एंट्री करवा रहे हैं। ये हमारी है सब्जेक्ट की एंट्री, ये हमारी फर्स्ट ऑथर की सेकंड ऑथर की एंट्री, ये थर्ड ऑथर की एंट्री, देन टाइटल की एंट्री। सेकंड थर्ड ऑथर की एंट्री करवानी है, थर्ड ऑथर की एंट्री तक होएगी। सब्जेक्ट लिखा जो कैपिटल लेटर में है, ऑथर टाइटल और ये लाइन, सेकंड ऑथर का सरनेम कोमा डाल के फर्स्ट नेम, फर्स्ट ऑथर टाइटल ये लाइन एज इट, थर्ड ऑथर, थर्ड ऑथर का सरनेम फर्स्ट नेम फर्स्ट ऑथर टाइटल ये लाइन एज इट। टाइटल की एंट्री, टाइटल की एंट्री में टाइटल एक ही लाइन में लिखना है, देन ऑथर, देन टाइटल और ये आपका लाइन एज इट। क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। देन हम देखते हैं कि अगर मोर देन क्या आ जाए, यहाँ पे हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या न्यू है। देखो यहाँ पे हमें टाइटल गिवन है, ठीक है, टाइटल गिवन के साथ ये हमारा फर्स्ट ऑथर गिवन है, ये हमारा सेकंड ऑथर गिवन है, ये हमारा थर्ड ऑथर गिवन है, और यहाँ पे देखो इलस्ट्रेटेड बाय,
ठीक है? और ये इसमें अलग है, और इसका कहाँ पे एंट्री होएगी, यहाँ पे कॉल नंबर, सेशन नंबर, बाकी सब कुछ सेम है। मैं आपको सीधा पॉइंट की बात पे लेके आती हूँ कि यहाँ पे जॉर्ज जेम्स, पहले तो इसकी एंट्री यहाँ पे होएगी। जैसे ही ऑथर ख़त्म होते हैं, ऑथर के साथ सेमीकोलन लगा के इलस्ट्रेटेड बाय जॉर्ज जेम्स ये लिखना है, फिर इसके बाद पब्लिकेशन आएगा। और जैसे ही आप पेज लिखोगे, पेज के बाद भी ILL इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वो लिखना है, ठीक है? तो ये यहाँ तक आएगा। अदरवाइज एंट्री तो सेकंड ऑथर और थर्ड ऑथर की आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 ऑथर हैं, ठीक है? तो बाकी सब कुछ सेम है, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मोर देन 3 ऑथर है, 3 ऑथर तक तो हमने कर लिया, अगर इससे ज़्यादा ऑथर हैं तो उसमें क्या करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटल, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है, ये पब्लिकेशन है, जगह का नाम है, कॉल नंबर, सेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेज साइज, ISBN नंबर दिया हुआ है, ठीक है? तो इसकी मेन एंट्री कैसे होएगी? यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहले ही हम टाइटल के साथ ऑथर लिखेंगे, ऑथर के साथ हमने क्या लिखना है, डॉट डॉट लगा के ET और डॉट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, देन डॉट। इसके बाद जैसे पब्लिकेशन का हम जगह लिखते हैं, वो पब्लिकेशन का नाम, देन सन, पेज साइज, ISBN नंबर, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की टाइटल एंट्री करवाएंगे, और यहाँ पे हमें ऑथर की एंट्री, क्योंकि इसमें ऑथर हमने ऊपर नहीं लिखा, सीधा टाइटल से स्टार्ट किया था, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में, ठीक है? इसके बाद जो लाइन टाइटल के साथ ही लिखनी है, टाइटल के साथ ही, पहले टाइटल फिर ऑथर की नाम, ठीक है? फिर इसके बाद ऑथर की एंट्री, सरनेम, देन फर्स्ट नेम, ऑथर जो जैसे चल रहा था वैसे। आई होप सो आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। यहाँ पे है हमारे पास, अगर सिंगल एडिटर, सिंगल एडिटर में क्या है, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ऑथर है, एक ही ऑथर है हमारे पास, यहाँ पे ये एडिटर दिया हुआ है, ठीक है? और ये क्लास नंबर, सेशन नंबर, पब्लिकेशन, पेज साइज, ISBN नंबर दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि क्या करना है। मेन एंट्री स्टार्ट हुई, मेन एंट्री कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है? यहाँ से क्योंकि सॉरी 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 सॉरी, ये टाइटल था, उप्स, ये है सब टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल था, ये सब टाइटल, ठीक है? देन इसके बाद सीधा एडिटर दिया था, आई एम रियली सॉरी, तो हमारे पास ऑथर नहीं था यहाँ पे, सीधा हमारे हमें एडिटर दिया, यहाँ पे सब टाइटल दिया, यहाँ पे टाइटल दिया, क्लियर? तो इसको कैसे करना है? तो इसके लिए मेन एंट्री, क्योंकि हमारे पास अब ऑथर नहीं है, तो सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, टाइटल के साथ, ये टाइटल लिखा, इसके बाद ये है आपका सब टाइटल, सब टाइटल लिखने के बाद स्लैश, इसके बाद हम क्या लिखते थे आगे, ऑथर का नाम, है ना? बट ऑथर नहीं है तो हम लिखेंगे एडिटर का नाम, एडिटर का नाम लिखने के बाद जो आपके प्रेस का नाम है वो, देन साल लिखेंगे, पेज नंबर, साइज लिखेंगे, ISBN नंबर लिखेंगे। अब इसकी एंट्री होएगी, एक सब्जेक्ट की एंट्री और एक एडिटर की एंट्री। सब्जेक्ट की एंट्री कैपिटल लेटर में, इसके बाद आपने टाइटल लिखना है और उसका सब टाइटल लिखेगा साथ में, आगे ऑथर चलता होता था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑथर नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। देन एडिटर की एंट्री, ठीक है? वो ऐसे एडिटर के साथ ED लिखना है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये ऑथर की एंट्री है, ठीक है? आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे मोर देन क्या है, वन ऑथर, मतलब वन एडिटर है, सॉरी। यहाँ पे देखो सीधा टाइटल, ठीक है? इसके बाद सीधा, इसके बाद एडिटर आ गया, देन इसके बाद प्रेस आ गई, इसके बाद जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई।
मेन एंट्री कैसे करवाते हैं, टाइटल का नाम लिखने के बाद सीधा एडिटर बाय जो हमारे पास 2 ऑथर हैं वो लिखने हैं, एंड डाल के लिखने हैं। देन आपकी जो पब्लिकेशन है उस जगह का नाम हाइफ़न डाल के और उसका नाम, देन सन लिखा, पेज लिखा, साइज़ लिखा, आईएसबीआन नंबर लिखा, कंटिन्यू नेक्स्ट कार्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई थी। तो यहाँ पे कैसे नेक्स्ट कार्ड बनाते हैं, कंटिन्यूड करके और कंटिन्यू 1। यहाँ पे सीधा हमारा क्या है, जो टाइटल लिखा हुआ है टाइटल हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद एंट्री किसकी होएगी, फर्स्ट एंट्री होएगी सब्जेक्ट की और सेकंड एंट्री जो हमारा एडिटर है, ठीक है। फर्स्ट एडिटर, 2 एडिटर हैं तो दोनों एडिटर, एक फर्स्ट एडिटर सेकंड एडिटर। देन इसके अलावा देखो यहाँ पे सेकंड एडिटर की ही होएगी एंट्री, देन टाइटल की भी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइटल की एंट्री नहीं हुई। अच्छा, टाइटल की एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी मेन एंट्री में हमने एंट्री किसकी करवाई थी, टाइटल की, टाइटल ही तो लिखा था, ठीक है। अब जब 2 मतलब ऑथर आ गए, एडिटर आ गए, ऑथर नहीं है, तो टाइटल की एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एडिटर की एंट्री करवाएंगे। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट की एंट्री हो गई, टाइटल, देन ये लिखा। फर्स्ट एडिटर की एंट्री हो गई, टाइटल लिखा और ये लाइन लिखी। सेकंड एडिटर लिखा, ये टाइटल लिखा और ये लाइन लिखा। ये जो थर्ड एडिटर है, अच्छा 3 एडिटर थे इसमें, तो ये थर्ड एडिटर का नाम लिखा, ठीक है। ईडी ईडी लिखना है, ठीक है इसमें। देन टाइटल, देन रेस्ट इन द मेन क्लास, ठीक है। ये आपके लिए और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एडिटर दिया हुआ है, तो बस इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज की वीडियो में मतलब अभी तक की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो चेंजेस होंगे क्वेश्चंस के में, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। सो अगर अभी तक आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे और वीडियो बना के स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।